दुनिया में कई बार इंसान अपनी असली काबिलियत से बढ़कर दिखावे की एक झूठी दुनिया बना लेता है। ऐसे लोग कुछ वक्त के लिए तो कामयाब हो जाते हैं, मगर जब इम्तिहान का वक्त आता है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ऐसी ही एक इबरतनाक और सबक देने वाली कहानी है एक जुलाहा कपड़ा बुनने वाला की, जिसने अपनी चालाकी और इत्तेफाक से नाम तो कमा लिया, मगर उसके पीछे की हकीकत कुछ और थी। एक दिन एक जुलाहे का गुजर एक तबीब हकीम के दवाखाने के सामने से हुआ। उसने देखा कि हकीम किसी मरीज को इलाज के तौर पर गुलाब का अर्क और इमली का काढ़ा दे रहा है। जुलाहे ने हैरानी से कहा, क्या ये भी कोई मुश्किल काम है? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये ख्याल उसके दिल में बैठ गया। वह सीधा घर गया और अपनी बीवी से बोला, मेरे लिए एक बड़ा सा पगड़ी बना दो, मैं आज से हकीम बनने जा रहा हूँ। बीवी घबरा गई और बोली, पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें हिकमत इल्म ए तिब्बा का क्या पता? अगर किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन जुलाहा अपनी जिद पर अड्डा रहा। उसने कहा, मैं फैसला कर चुका हूँ, अब मैं हकीम हूँ। अगले ही दिन वो एक बड़ी पगड़ी बांधकर दवाखाने में जा बैठा। किस्मत का खेल देखिए कि पहले ही दिन कुछ मरीज आए और उसने अपनी मनगढ़ंत दवाइयां देकर पैसे कमा लिए। कुछ ही दिनों में उसकी शोहरत फैल गई। लोग उसे हकीम साहब कहने लगे। वो घर आकर खुश होकर बोला, देखो बीवी, मैं रोज एक ही जैसी गोली सबको देता हूँ और सब ठीक हो जाते हैं। देखो कितने पैसे कमाए हैं। बीवी ने फिर समझाया, खुदा के लिए ये काम छोड़ दो, ये धोखा है। मगर जुलाहा हंसकर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन एक बांधी अपने बीमार मालिक के पास गई, जो कई दिनों से बीमार थी। बांधी ने कहा, बीबी, शहर में एक नया हकीम आया है, मेरा दिल चाहता है कि वो आपका इलाज करे। मालकिन ने इजाजत दी और जुलाहे को बुलाया गया। इत्तेफाक से उस वक्त मरीजा की बीमारी लगभग खत्म हो चुकी थी, सिर्फ कमजोरी बाकी थी। जुलाहे ने कहा, एक मुर्गी भून कर लाओ, यही तेरी दवा है। चंद दिनों तक मुर्गी खाने से औरत बिल्कुल ठीक हो गई। अब सब लोग उस झूठे हकीम की तारीफ करने लगे। ये खबर बादशाह तक पहुंची, जो खुद भी बीमार था। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। इत्तेफाक से जुलाहे ने जो दवा दी, उससे बादशाह को सचमुच आराम मिला। बादशाह ने उसे इनाम दिया और दरबारी उसकी तारीफ करने लगे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो जुलाहे की असलियत जानते थे। उन्होंने कहा, जहां पना, ये शख्स तो जुलाहा है, इसे तिब्ब का क्या इल्म? बादशाह ने कहा, ये वही शख्स है जिसके हाथों मुझे शिफा मिली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुखालिफिन ने कहा, अगर इजाजत हो तो हम इससे कुछ तिब्बी सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हकीकत सामने आ जाए। बादशाह ने इजाजत दे दी। जुलाहा हंसकर बोला, अगर मैंने सवालों के जवाब दे दिए तो तुम उन्हें समझ नहीं सकोगे। बेहतर ये है कि एक अमली तजुर्बा कर लेते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा शिफा खाना है जहाँ पुराने मरीज पड़े हों? सबने कहा, हाँ है। उसने कहा, अच्छा तो चलो वहाँ जाकर मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाता हूँ। वो सब शिफा खाने के दरवाजे पर पहुंचे। जुलाहा सबको बाहर बैठाकर अंदर गया। साथ सिर्फ शिफा खाने का एक अफसर था। जुलाहे ने उससे कहा, मैं जो कुछ करने वाला हूँ, तू किसी के सामने जुबान न खोलना, वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अगर चुप रहा तो तुझे अच्छा इनाम दूंगा। अफसर ने कसम खाई कि वो खामोश रहेगा। फिर जुलाहे ने पूछा, तेल है यहाँ? अफसर ने कहा, हाँ। जुलाहे ने एक बड़ी देग में तेल डलवाया और नीचे आग जलवा दी। तेल जब खूब उबलने लगा तो उसने एक मरीज को बुलाया और कहा, तेरी बीमारी का इलाज सिर्फ इस देग में बैठने से मुमकिन है। मरीज कांपने लगा और बोला, अल्लाह के बंदे, मैं तो लगभग ठीक हो चुका हूँ, बस हल्का सा दर्द बाकी है। जुलाहे ने कहा, जब अच्छा हो गया है तो यहाँ क्या कर रहा है? जा लोगों से कहता जा कि मैं ठीक हो गया। वो खुशी से बाहर भागा और चिल्लाता गया, हकीम साहब की बरकत से मैं ठीक हो गया। फिर दूसरा मरीज बुलाया गया। उससे भी यही कहा गया कि तेरी बीमारी इसी देग में बैठने से ठीक होगी। वो घबरा कर बोला, अल्लाह अल्लाह, मैं तो तंदुरुस्त हो गया हूँ हकीम साहब, मैं तो आज शाम को घर जाने वाला हूँ। हकीम ने कहा, अगर तुझे शिफा हो गई है तो चला जा और लोगों से कहते जाना कि मैं अच्छा हो गया हूँ। अब ये भी भाग खड़ा हुआ और सबको कहता गया, हकीम साहब की बरकत से मुझे शिफा मिल गई है। इस तरह एक एक करके सब मरीजों को बुलाया गया और सब ने जान बचाने के लिए यही कहा कि वो तंदुरुस्त हैं। कुछ ही देर में सभी मरीज भाग गए और बाहर लोगों में शोर मच गया कि हकीम साहब ने सबको ठीक कर दिया। लोग हैरान रह गए कि सब मरीज एक साथ कैसे ठीक हो गए। जुलाहा सबका हीरो बन गया। मुखालिफिन शर्मिंदा हो गए और बादशाह ने उसे और इज्जत दी। कुछ समय तक वह जुलाहा बादशाह के दरबार में बड़े हकीम के रूप में इज्जत और दौलत पाता रहा। उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग उसे हकीम ए जमाना कहकर पुकारने लगे। मगर जो शोहरत झूठ और फरेब से हासिल की जाए वह दिए की लौ जैसी होती है, थोड़ी देर चमकती है फिर बुझ जाती है। एक दिन बादशाह के इकलौते बेटे को भयंकर बीमारी लग गई। पूरा दरबार घबरा गया। बादशाह ने पूरे भरोसे से अपने मशहूर हकीम को बुलाया।
जुलाहा जब महल में दाखिल हुआ तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब मामला खेल तमाशे का नहीं था, बल्कि शहजादे की जान का सवाल था। उसने घबराहट में कुछ जड़ी बूटियां मिलाई, कुछ दवाइयां पीसी और जल्दी में एक शरबत बना दिया। लेकिन अफसोस, शहजादा वह दवा पीते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बादशाह का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से से चिल्लाया, यह तूने क्या किया? क्या मेरा बेटा तेरे झूठे इल्म का शिकार बन गया? अब राज खुल चुका था। दरबारियों ने गवाही दी कि यह आदमी दरअसल एक जुलाहा है जिसे हकीम होने का कोई इल्म नहीं। वह कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हुई। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं तो बस किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन अंजाम मेरी सोच से कहीं ज्यादा भारी निकला। बादशाह कुछ पल खामोश रहा, फिर सख्त आवाज में बोला, जिस इज्जत की नींव झूठ पर रखी जाए वह देर सवेर गिर ही जाती है। जा, अपने असली काम पर लौट जा और सच्चाई से जीना सीख ले। जुलाहा रोता हुआ दरबार से निकल गया। शोहरत, दौलत और झूठी शान सब पीछे रह गईं। वह फिर अपने पुराने पेशे यानी बुनाई के काम पर लौट आया। अब जब भी कोई उससे कहता, हकीम साहब फिर से इलाज शुरू कीजिए, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा है कि झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंचना आसान है, लेकिन सच्चाई के बिना वहां टिके रहना नामुमकिन है। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।